बुजुर्गान मोहतरम और मेरे भाइयों दोस्तों, दुनिया में हर शख्स कामयाबी चाहता है। हर आदमी ये चाहता है, हर औरत ये चाहती है, हर नौजवान ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से इस दुनिया में कामयाब हो जाऊं। दुनिया में कामयाबी मादी चीज़ें हैं कि मुझे बेहतरीन घर मिल जाए, बेहतरीन गाड़ी मिल जाए, बेहतरीन पहनने ओढ़ने की चीज़ें मिल जाएं, मैं अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारूं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खाऊं पीऊं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूं फिरूं। ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। इसमें अक्सर लोग कामयाब हो जाते हैं और अक्सर ये ख्वाहिश अपने दिल में लेके इस दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कोई मकसद लेकर। दुनिया में आने का मकसद ये है कि यहाँ से जाना है। ये एक तल्ख हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने। मानते सब हैं और ख़बरें भी सुनते हैं कि फुला के साथ ये हो गया, वो दुनिया से चला गया, लेकिन हम समझते ये हैं कि ये वो गया है, हमारा कभी नंबर नहीं आएगा। ये एक हकीकत है जो हम सब इसको सुबह शाम देखते हैं, महसूस करते हैं। बस में सवार होना, ट्रेन में सवार होना, जहाज में सवार होना इस बात की दलील है कि मंजिल पर पहुंचना है और उतरेंगे, अगर अल्लाह ने आफियत के साथ वहां तक पहुंचा दिया। कोई बस में या जहाज में इस नीयत से नहीं बैठता कि मैं 2 साल तक इसमें बैठा रहूंगा और यहाँ पर कोई बेहतरीन आसाइश की चीज़ें बना लूँ। ये कोई ख्याल नहीं करता। जो ये ख्याल करेगा उसे लोग कहेंगे कि ज़हनी इख्तरा है इसमें। बस ये दुनिया भी इसी तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस को, अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमुनकबैया, मेरे मोंडों को पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर होता है, परदेसी होता है। औ आबिर सबील, और मुसाफिर की तरह रहो। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या लेना देना। मेरी मिसाल तो ऐसी है कि कोई राहगीर हो, चल रहा हो, किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट जाए, आराम कर ले कुछ देर बस। ये हमें समझाने के लिए था। हमने दुनिया में बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। दुनिया असबाब की जगह है। बेहतरीन रहने से, बेहतरीन सवारी रखने से, बेहतरीन खाने पीने से, बेहतरीन पहनने ओढ़ने से हमें शरीयत मना नहीं करती, बल्कि इसकी तरगीब देती है। अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को वो मोमिन पसंद है जो कवी हो, सेहत के एतबार से भी और माली एतबार से भी। माली एतबार से ताकतवर होगा, कवी होगा, तो खैर के कामों में हिस्सा लेगा, किसी की मदद करेगा, हज करेगा, जो एक बड़ी दीनी फरीजा है, बड़ा दीनी फरीजा है, हज करेगा, ज़कात देगा, पैसा होगा तो करेगा। इस पैसे को कमाने के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीका इख्तियार करना, चाहे किसी भी तरीके से मुझे पैसा मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, बस शरीयत ने यहाँ पर पाबंदियां आयद की हैं। मेहनत करना हम सब के लिए, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कोशिश करना, मेहनत करना, जुस्तजू करना, जिद्दोजहद करना, आगे बढ़ना, इससे शरीयत ने मना नहीं किया बल्कि तरगीब दी है। लेकिन उस आगे बढ़ने में दुनिया को सब कुछ समझ लेना और ये समझना कि इस आगे बढ़ने में आखिरत की कोई फिक्र ना हो, आखिरत चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन मुझे दुनिया किसी तरीके से मिल जाए, बस ये शरीयत ने यहाँ पे कैदोबंद लगाई है। ए ईमान वालों, खिताब भी अल्लाह तबारिक व तआला ने खूब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम, तुल्हिकुम कहते हैं तुम्हें सुस्त ना कर दे, कहीं तुम लागिर ना हो जाओ, तुम्हारा माल तुम्हें सुस्त ना कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें सुस्त ना कर दे। ईमान वालों से खिताब है, गैर ईमान वालों से कोई अल्लाह को सरोकार नहीं है, उनसे खिताब नहीं किया। किस चीज से तुम गाफिल ना हो जाओ, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के जिक्र से। अल्लाह ताला के जिक्र से यानी इसका मतलब यह है कि माल और औलाद फितना उस वक्त है जब ये अल्लाह तबारिक व ताला से गाफिल कर दें।